माँ के 4-4 बच्चों के खून का कर्ज है हमारे। यदि इस कर्ज को न चुका सको तो फिर आप बाबा साहब की औलाद नहीं है। आपने, हमने और देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों के ऊपर माता रमाबाई के 4-4 बच्चों के खून का कर्ज है, उनके दूध का कर्ज है। इस दूध के खून के कर्ज को चुकाइए, समता सैनिक दल के कमांडर बनिए, समता सैनिक दल के सिपाही बनिए और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है। अब मैं समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का। सभी साथियों से अनुरोध है, जल्दी करें, पुष्पांजलि अर्पित कर दें। और रोहड़ करेंगे, रोहड़ करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि जल्दी करें, पुष्पांजलि अर्पित कर दें। जिला महासचिव जी रानी भारती जी प्रदेश अध्यक्ष जी का मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर ओटा सैनिक दल आपका सदैव आभारी है। भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिक्स वाली अमर रिकॉर्डिंग। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। सपना भीम का दिल में है, कितना जोर का दिल में है। जिंदा मिशन अब दिल में है, हम सैनिक। हेलो, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चे, सभी महिलाएं सब खड़े हो जाएं। कमरे लगा है इसका वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए। आप सभी साथी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल, जो देश की पहली आर्मी, पहली सेना, जिसको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 1924 में स्थापित किया था, उस सेना का ध्वज, बाबा साहब की सेना का ध्वज आपके सामने लहरा रहा है। आप सभी अम्बेडकरवादी साथी, आप सभी बाबा साहब के सच्चे सिपाही समता सैनिक दल के ध्वज को सलामी देने जा रहे हैं। सलामी देने के लिए जब हम सलामी आदेश करेंगे, उसके साथ आप 3 बार जय भीम, जय भीम, जय भीम की सलामी देंगे। सभी साथी तैयार? आप सभी साथी तैयार हैं? सभी साथी एक साथ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित
साथी एक साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के ध्वज को आप सलामी देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभी अपना स्थान ग्रहण करें, बैठे। समता दल वाले सपना भीम का दिल बढ़िया में बढ़िया है। वीडियो बोलिए, हम बोलेंगे। ये बुलाइए, हेलो, आपने कलम बना लिया? हाँ बना। हम चाहेंगे समता सैनिक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय पीपी सिंह अशोक बोस आए और बहुजन समाज पर प्रकाश डालें, समता सैनिक दल के बारे में बताएं। समता सैनिक दल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? आप इधर आ जाओ उनके पास, अपने वो कलम बनवाइए, गाड़ी ले आओ। आप अपनी लिस्ट बनवाइए। जो कार्यक्रम को सुनने के लिए सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट सलामी करता हूं। समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से उपस्थित हमारे युवा क्रांतिकारी साथी और हमारे पिता तुल्य साथी जो समाज में अपना योगदान बलिदान दे करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह अशोक बोस आप सबको सलामी के साथ नमन अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज का कार्यक्रम समता सैनिक दल का 1 दिवसीय कैडर कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। सोहन लाल जी के जो पुत्र हैं अवनीश गौतम जी और एक महिला विंग की कमांडर बहादुर युवा क्रांतिकारी कमांडर पूनम गौतम जी, आप दोनों की इच्छा से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने की योजना बनाई गई है। मैं दोनों बच्चों को, दोनों क्रांतिकारी योद्धाओं को समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। समता सैनिक दल क्या है पहले जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग, हमारा समाज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को तो सब जानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी को सब जानते हैं। आज जो कमी है हमारे समाज में इस चीज की है कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है, बाबा साहब की विचारधारा क्या थी, बाबा साहब की इच्छा क्या थी, बाबा साहब क्या चाहते थे। यदि वो आप जान लेते हैं और उस पर चलने का आप प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से आप बाबा साहब के फॉलोवर हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करके उसको लगा करके उस पे मालार्पण और पुष्पांजलि कर देते हैं, तो ये बाबा साहब का कारवां नहीं है। मैं उपस्थित सभी साथियों से भी पूछना चाहता हूँ, हमारे सामने एक साथी बैठे हैं, आप सब तमाम साथी लोग बैठे हैं, कि क्या बाबा साहब का सपना यही था, क्या बाबा साहब का मिशन यही था कि हम प्रतिमाओं को रखें और उन पे मालार्पण पुष्पांजलि करें और पुष्पांजलि करके अपने घर को लौट जाए? क्या इससे मिशन पूरा होगा? आप कोई भी इस बात से सहमत है क्या इससे मिशन पूरा होगा? मिशन इससे पूरा नहीं होगा। मिशन को पूरा करने के लिए बाबा साहब की विचारधारा पे चलना होगा, बाबा साहब के आचरण पे चलना होगा, तथागत गौतम बुद्ध की बातों को मानना होगा, संत गुरु रविदास जी की बातों को मानना होगा, संत कबीर जी की बातों को मानना होगा। यदि हमने महापुरुषों की विचारधारा पर, यदि हमने महापुरुषों की बातों पर अमल नहीं किया तो हम अपने बच्चों को वो अधिकार से भी वंचित कर देंगे जो हमें मिला है। और आज वही स्थिति आ रही है। भारत की सरकार, इस देश की सरकार, ये राजतांत्रिक सरकार है, ये राजतांत्रिक सरकार है, राजतांत्रिक सत्ता है। ये सत्ता वही जिसका विरोध बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आज से 98 वर्ष पहले आरंभ किया था, ये वही सत्ता दोबारा आ रही है। क्या बाबा साहब ने इसीलिए संगठन की स्थापना की थी? क्या बाबा साहब ने इसीलिए सेना को बनाया था? अरे बाबा साहब ने सेना को इसलिए बनाया था
कि मेरे द्वारा किया गया जो कारवा है, यदि इस पर कोई आपत्ति आएगी तो मेरे सिपाही उस सेना को बचाते हुए उस सेना के दम से बहुजन समाज को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे और मेरे कारवा को बढ़ाने का काम करेंगे। ये था बाबा साहब का कारवा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को हम मानते हैं, जय भीम करते हैं। बाबा साहब अपने अंतिम समय में और अपने आखिरी भाषण में आंखों में आंसू लेकर के रोए थे और रोते हुए हमसे इस समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चों से उन्होंने आग्रह किया था, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे समाज के शिक्षित पढ़े लिखे बच्चों, साथियों, नौजवान, युवा क्रांतिकारी साथियों और समता सैनिक दल के सिपाहियों, जिस कारवा को मैं इतना बड़ा बलिदान दे करके यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इस कारवा को आगे बढ़ाना, अरे इस कारवा को आगे बढ़ाना। और आंखों में आंसू थे, इसलिए अपने दर्द को बयां कर रहे थे और आग्रह निवेदन कर रहे थे, आदेश कर रहे थे समता सैनिक दल के कमांडरों को। क्या आदेश कर रहे थे कि यदि आप आ सके तो इस कारवा को रुकने मत देना, इसको किसी भी कीमत पे रुकने मत देना। मेरे देश के नौजवान के क्रांतिकारी सिपाहियों, समता सैनिक दल के सिपाहियों, कमांडरों, यदि ये रुक भी गया इसको पीछे मत जाने देना। ये तीसरा वचन बाबा साहब का था, ये तीसरा निर्देश बाबा साहब का था। आज हम देखते हैं कि हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा मिशन रुक भी गया है और हमारे ही समाज के लोग हमारे बाबा साहब के ही कारवा को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? आप हाथ ऊपर खड़ा करके बताएं, क्या आप ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे ना, ये नहीं होने देना है। बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। हमको क्रांति की जरूरत है। अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का शासन हो, चाहे इस देश की सत्ता हो, वो सभी संविधान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, संविधान को धीमे धीमे नष्ट करने का काम कर रहे हैं। यदि संविधान नष्ट हो गया, ये हमारी बहन बेटियां, ये हमारे बच्चे, ये शान शौकत की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आप समता सैनिक दल के सिपाही बने, आप समता सैनिक दल के कमांडर बने, आप समता सैनिक दल की सैनिकाएं बने और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें। इस मिशन को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समता सैनिक दल ज्वाइन करना होगा, आपको समता सैनिक दल का सिपाही बनना होगा। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है, जब कोई क्रांति होती है तो उसके लिए सिपाही ही अपना योगदान देते हैं, उसमें सैनिकों को लड़ना पड़ता है। आज आपके अधिकार की लड़ाई है, आज आपके सम्मान की लड़ाई है, आज आपके स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि अपना अधिकार चाहते हो, अपना सम्मान चाहते हो, इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो आपको लड़ना ही होगा, आपको संविधान को सुरक्षित रखना होगा। मैं और हमारे जैसे तमाम साथी जो समता सैनिक दल को, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की सेना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी ने 45 सालों से इसको सींचा है और सींचा ही नहीं, खून पसीना बहा करके देश के कोने कोने में समता सैनिक दल की स्थापना की है। आज देश के 24 राज्यों में समता सैनिक दल पूरी ताकत के साथ खड़ा हो चुका है और समता सैनिक दल पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर के हर प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगा रहा है, प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है, अपने योद्धाओं को ट्रेनिंग देगा, अपने सैनिकाओं को प्रशिक्षण देगा और प्रशिक्षण दे करके उन्हें आगे की क्रांति के लिए तैयार करने का काम करेगा। ये समता सैनिक दल का कारवां है, ये समता सैनिक दल का कारवां है। हमें समता सैनिक दल की भूमिका में
समता सैनिक दल के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए समता सैनिक दल का सिपाही बनाया गया, समता सैनिक दल के कमांडर बनाए गए और कमांडर बनने के बाद हमने समता सैनिक दल को दिन रात सींचने का काम किया है। ये आप हमारे कमांडरों से पूछ सकते हैं। मैं दल को दिन रात अपना समय देता हूँ, अपने बच्चों का समय मैं समाज को देने का काम करता हूँ। मैं रात में 11-11 बजे तक अपने घर पर पहुँचता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-3 बजे अपने घर पर जाते हैं। मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते हैं, कहाँ पर है पापा। लेकिन पापा तो चले जाएंगे घर में, देर सवेरी से चले जाएंगे, लेकिन ये समाज से हक अधिकार चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। इसलिए हम ये क्रांति कर रहे हैं कि घर घर जाना है, समता सैनिक दल की अलग को जगाना है, गांव गांव में जाना है, समता सैनिक दल का सिपाही खड़ा करना है। हर घर से हमें समता सैनिक दल का सिपाही चाहिए। हर बहन, हर बेटी, हर माता हमें अपना एक बच्चा दान करेगी, वो हम नहीं ले जाएंगे। आप ही के घर में रहेगा आपका बेटा, आप ही के घर में रहेगी आपकी बेटी, बस उसको ऐसी वर्दी पहना देंगे, उसको बाबा साहब का ताज उसके सर पर पहना देंगे, बाबा साहब के ये सितारे उसके कंधों पर लगा देंगे, ये कवच उसके सीने पर पहना देंगे, तो किसी की औकात नहीं है कि आपके बच्चे के ऊपर कोई बुरी नज़र से देख सके। किसी की औकात नहीं है। क्या आप नहीं चाहोगे कि मेरा बच्चा ऐसी वर्दी पहने? आप नहीं चाहोगी कि मेरे बच्चे के पास ऐसा ताज हो जो बाबा साहब ने बनाया है? इस ताज को पहन करके हम मैदान में उतरते हैं तो यहाँ देश प्रदेश की जो भी शासन व्यवस्था है वो आपको सैल्यूट करती है, सलाम करती है। आज हमारा आपसे विनम्र निवेदन और मैं साधुवाद भी देता हूँ कि सोहन लाल जी ने, आपके परिवार ने, बहन जी ने और पूनम गौतम जो इनके पिताजी हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, राज किशोर जी ने इतनी हिम्मत दर्शाई कि अपने बच्चे को, अपनी बेटी को समता सैनिक दल को दान दे दिया, समता सैनिक दल को कुर्बान कर दिया। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। यह हिम्मत आप सब में आनी चाहिए, ऐसा जज्बा हर माता पिता में आना चाहिए। यदि माता रमाबाई में यह जज्बा ना होता, माता रमाबाई ने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की। 4-4 बच्चे माता रमाबाई की गोद में शहीद हो गए, 4-4 बच्चे भूखे प्यास से बीमार हो गए, शहीद हो गए। माता रमाबाई ने इसकी फिक्र नहीं की। बाबा साहब को कभी कारवा करने से रोका नहीं और बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब आगे बढ़ते रहे और माता रमाबाई बलिदान दे करके चली गई। माता रमाबाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माता रमाबाई का बलिदान है जो आज हमारे सीने पर ऐसे कपड़े हैं, आपके सर पे ये ताज है और आप शान की जिंदगी जीते हैं। वो माता रमाबाई के 4-4 बच्चों के खून का कर्ज है हमारे। यदि इस कर्ज को न चुका सको तो फिर आप बाबा साहब की औलाद नहीं है। आपने, हमने और देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों के ऊपर माता रमाबाई के 4-4 बच्चों के खून का कर्ज है, उनके दूध का कर्ज है। इस दूध के, इस खून के कर्ज को चुकाइए। समता सैनिक दल के कमांडर बनिए, समता सैनिक दल के सिपाही बनिए और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करिए। मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा समता सैनिक दल पे प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी को, जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जब 32 वर्ष की आयु में थे, तब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना की थी। ये समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा बनाए गए देश की पहली सेना, भारत की पहली आर्मी है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया। यदि आप इस आर्मी के सिपाही बनते हैं तो आप निश्चित रूप से देश के सिपाही बनते हैं, आप देश के रक्षक बनते हैं, आप बहुजन बहन बेटियों के रक्षक और सिपाही बनते हैं। यही तक नहीं, बाबा साहब ने 1924 में सेना बनाने के बाद 1927 में सबसे पहले आपको पानी पीने की आजादी दिलाई है। महार तालाब का संघर्ष, पानी पीने का संघर्ष जो देश का पहला संघर्ष था। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ पानी पीने पर प्रतिबंध था, लेकिन भारत एक अकेला ऐसा देश था जिस पर हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था।
और इस पानी पीने के अधिकार को बाबा साहब ने आपको दिलाया, समता सैनिक दल ने आपको दिलाया। समता सैनिक दल के 10,000 सिपाहियों के साथ बाबा साहब ने महार तालाब को घेरा और 2 दिन तक घेर के रखा, और आज आप तालाब का पानी नहीं, बिसलरी का फिल्टर पानी पीते हैं, बिसलरी का फिल्टर पानी पीते हैं। ये बाबा साहब की देन है। और आज मेरे पास, आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, जो कुछ भी है वो सब कुछ बाबा साहब की देन है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम बंगलों में रह सके, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गाड़ियों से चल सके, हमारी कोई औकात नहीं है हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बन सके। यदि औकात है तो बाबा साहब के संविधान की औकात है, ये बाबा साहब के संविधान से है। और जब तक देश में संविधान है तब तक आप जिंदा है, आपके बच्चे जिंदा है। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा, ना आप जिंदा बचेंगे, ना आपके बच्चे बचेंगे, ना आपका स्वाभिमान बचेगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप समता सैनिक दल के सिपाही बने, संविधान को बचाने का काम करें, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। आ रही है अवनीश गौतम, जो बच्चा समता सैनिक दल का सिपाही बनने जा रहा है, इसकी तरह आप भी अपने बच्चे को जवान और कमांडर बनाएंगे, समता सैनिक दल का सिपाही बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कुछ नारे हो जाए और नारों के साथ आप उद्बोध करेंगे। हम कहेंगे जय भीम, आप कहेंगे जय भारत, और देखते हैं कितना है जोश आपकी बाजुओं में, कितना है जोश आपके दिलों में, कितना है जज्बा आपको संविधान को बचाने में। आइए हमारे साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी साथी, अब हमारे बीच में जो कमांडर बनने जा रहे हैं अवनीश गौतम जी, वो हमारे पास आए, आपको सम्मानित किया जाएगा। बैग से एक बेल्ट, टोपी, वो बैज निकालिए। और कमांडर पूनम गौतम जाओ। ये बाबा साहब ने समता सैनिक दल 24 सितंबर 1924 को बनाया था, जो आपके सामने समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह असंतोष जी, बहन पूनम जी को बाबा साहब का ताज पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये चिरौला में सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे इस टीम को, बहुत बहुत साधुवाद। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह असंतोष जी आई कार्ड देकर सम्मान कर रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह असंतोष जी, और उनका साथ दे रहे हैं जिले के जिला महासचिव माननीय रामू भारती जी। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि आज बाबा साहब के सच्चे सिपाही बन गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। प्रदेश अध्यक्ष जी को सलामी दे रहे हैं नवनियुक्त कमांडर हमारे अवनीश जी और हमारी बड़ी बहन। जय भारत, जय भारत, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी और समाज में सेवा देने का काम कर रहे हैं। समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। भारत की पहली सेना समता सैनिक दल, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके देश में सम्मान समारोह का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो अपना बहुमूल्य समय समाज के लिए दे रहे हैं, बहुजन समाज में ऐसा सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद प्रदेश अध्यक्ष और इनके अवनीश के माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। समता सैनिक दल के बहुत बहुत साधुवाद
लिए समता सैनिक दल हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। भारत की पहली सेना समता सैनिक दल जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह ने सम्मान समारोह का सम्मान किया। बहुत बहुत साधुवाद प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे। प्रदेश जी जो जिले के जिला महासचिव हैं वो स्वागत करना चाहते हैं। आज गौरव की बात है कि हमारे बेचारों अवनीश जी ग्राम चिरौला से समता सैनिक दल के नवनियुक्त कमांडर बने हैं। बहुत बहुत आभार। समता सैनिक दल सीतापुर ये उत्तर प्रदेश की टीम ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। समता सैनिक दल आप सभी के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा।